नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी द स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को इस कहानी को सबके साथ शेयर करो। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह हमेशा अपने राज्य में न्याय और सत्य की स्थापना में विश्वास करता था। एक दिन राजा ने घोषणा की, जो भी व्यक्ति सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा झूठ बता सकेगा उसे मैं अपना मंत्री बनाऊंगा। यह सुनकर पूरे राज्य में खलबली मच गई। हर कोई अपनी बुद्धि और चतुराई से राजा को प्रभावित करने की योजना बना रहा था। लेकिन इस कहानी का असली नायक था एक साधारण चरवाहा जिसका नाम नरेश था। नरेश ईमानदार और साहसी था, लेकिन उसकी गरीबी उसे हमेशा रोकती थी। उसने सोचा, अगर मैं राजा को प्रभावित कर सका तो मेरी और मेरे परिवार की गरीबी खत्म हो सकती है। अपनी गाय को चराते हुए गहरी सोच में डूबा था कि तभी उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने पूछा, तू इतना परेशान क्यों दिखता है पुत्र? नरेश ने अपनी समस्या बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, सत्य और झूठ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस सही समय पर सही बात कहनी होती है। साधु ने नरेश को एक रहस्यमय लोटा दिया और कहा, यह लोटा तुम्हें सही समय पर सत्य और झूठ का भेद सिखाएगा। नरेश ने साधु का आशीर्वाद लिया और महल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसे कई लोग मिले, जिनमें से कुछ उसे डराने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन नरेश ने हार नहीं मानी। जब वह महल पहुंचा तो राजा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तो तुम सत्य और झूठ का सबसे बड़ा भेद जानते हो? नरेश ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, सत्य और झूठ दोनों जीवन के अदृश्य हिस्से हैं। मैं आपके सामने इनका रहस्य खोलूंगा। राजा ने नरेश को एक अजीब सी पहेली दी। एक ऐसा कार्य करो जिससे मैं खुश भी होऊं और नाराज भी। नरेश ने शांत मन से राजा को देखा और कहा, महाराज, आप सबसे बुद्धिमान राजा हैं, लेकिन शायद कभी कभी आप भी गलत निर्णय लेते हैं। राजा यह सुनकर नाराज हो गए, लेकिन तुरंत ही नरेश के साहस और ईमानदारी पर खुश भी हुए। अब राजा ने नरेश को दूसरी चुनौती दी। उसे एक ऐसा झूठ बोलने को कहा जिसे सच जैसा लगे। नरेश ने लोटा निकाला और बोला, यह लोटा ऐसा है जिसमें पूरा समुद्र समा सकता है। दरबारियों ने ठहाका लगाया, लेकिन राजा ने गंभीरता से कहा, यह असंभव है, ये नहीं हो सकता नरेश। नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ हमेशा असंभव ही लगता है महाराज, लेकिन यह झूठ सच जैसा प्रतीत होता है क्योंकि इसकी कल्पना की जा सकती है। अब राजा ने अंतिम और सबसे कठिन चुनौती दी। सत्य का ऐसा उदाहरण दो जो हर किसी को स्वीकार हो। नरेश ने उत्तर दिया, महाराज, सत्य यह है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। मैं एक गरीब चरवाहा हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है अपनी गायों की देखभाल करना। आप एक राजा हैं और आपकी जिम्मेदारी है अपने प्रजा की भलाई करना। राजा ने इस उत्तर पर गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुमने सत्य का वास्तविक अर्थ समझा दिया। राजा ने नरेश को अपना मंत्री बना लिया और कहा, राज्य को तुम्हारी जैसी ईमानदारी और साहस की जरूरत है। नरेश ने अपने ज्ञान, साहस और सच्चाई से साबित कर दिया कि सत्य और झूठ का सही भेद ही असली बुद्धिमत्ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और झूठ का भेद करना जितना कठिन है उतना ही जरूरी भी। सच्चाई से ही जीवन में सफलता और सम्मान मिलता है। आपका क्या विचार है? सत्य और झूठ के इस भेद को आप कैसे देखते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।